अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد लिल्लाह रब्बिल आलमीन। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्ग और भाइयों, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करम है कि उस रब की तौफीक और मदद से हम सबको ईमान मिला है और उसी रब की तौफीक से हम सबको ये मस्जिद और ये दीनी माहौल, ये सब कुछ उसी की तौफीक से मिला है। अल्लाह पाक हम सब को ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। हज़रात गरामी, ये ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और आज ज़िलहिज्जा की 17 तारीख हो चुकी है। पिछला जुमा जो गुजरा है उसमें कुर्बानी की जा रही थी, ईद उल अज़हा मनाई जा रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार, उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार को ताज़ा किया जा रहा था। तो उसमें एक बात आई थी उस बयान में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बेटे की कुर्बानी दी हो या मेंढे की कुर्बानी दी हो, सबका खुलासा और सबका लब्बे लुबाब और उन सारी आजमाइशों का मकसद सिर्फ एक समझ में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ख्वाहिशें, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्मों के सामने कुर्बान किया है। बेटा एक ख्वाहिश थी, उसको अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह के हुक्मों पर छुरी चलाकर, अगरचे वो कुर्बानी नहीं हुई लेकिन कुर्बानी के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छुरी चलवाई है। कटना न कटना ये अल्लाह को जो देखना था वो देखा है। तो जो ये ख्वाहिश नफ्स है, इसके ऊपर कंट्रोल और इसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ देना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हमारे दिल के अंदर
ये बात बताई थी कि दिल के अंदर दो खाने हैं। एक खाने में हमारे ईमान है और एक खाने में हमारे नफ्स शैतान है। और नफ्स और शैतान और ख्वाहिश ये है बड़ा दुश्मन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा एक गज़वे में तशरीफ ले गए। जब उस गज़वे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वापस आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अब तुम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चल रहे हो। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को बड़ी हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, हम अपने घर को, अपने बार को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने कारोबार को छोड़कर और अपनी जानों का नजराना देने के लिए अल्लाह के रास्ते में आए हैं, आप इसे जिहाद असगर कह रहे हैं? ये तो बड़ा होना चाहिए था। और घर जा रहे हैं तो आप इसको जिहाद अकबर कह रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यहां आप आए हो, अल्लाह के रास्ते में निकले हो, आपने अपनी ख्वाहिशों को अल्लाह के राह में कुर्बान किया है और यहां अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आए हो, तो यहां मामला ऐसा है कि ये जो दुश्मन है यहां पर, ये जाहिरी एतबार से तुम जो ये कुर्बानी दे रहे हो, ये तो जाहिरी एतबार से है और जाहिर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, बातिन के दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो दुश्मन छुपा हुआ होता है उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, वो कब वार कर दे, कब हमला कर दे, इसका आपको मालूम नहीं होगा। सामने वाला दुश्मन अगर आपके साथ लड़ रहा है तो आप उसके साथ मुकाबला कर सकते हो। तो अल्लाह के रास्ते में निकल करके अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए तलवार जो उठाई सहाबा ने, वो जाहिरी दुश्मन से लड़ने के लिए थी, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जिहाद असगर कहा है, छोटा जिहाद। घर आने के बाद दीनी कामों पर लब्बैक कहना, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की इत्तिबा करना, यह बहुत मुश्किल है, इसलिए अकबर है। और यह फरमाया कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में निकले हो, वहां अगर तुम अपनी बाजी हार गए तब भी आपके लिए सवाब है, और अगर जीत गए तब भी सवाब है, फतह और नुसरत और गनीमत, और अल्लाह के यहां सवाब है। तो अल्लाह के रास्ते में निकल करके अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना और अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना, इसमें तो सवाब ही सवाब है, हार या जीत दोनों पर सवाब। लेकिन अपने मकाम पर, अपने घरों में रहकर, अपने बीवी बच्चे, अपने कारोबार में रहकर अगर आप अपने दिल की ख्वाहिशों को कुर्बान कर रहे हो अल्लाह की ख्वाहिश पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर, तब तो बाजी जीत जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर ये अंदर का जो दुश्मन, जो ख्वाहिश नफ्स हमारे अंदर है, अगर ये आगे हो गया और दीन पीछे हो गया, अल्लाह के हुक्म पीछे हो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पीछे हो गए, तो आप हारोगे, 100% हार जाओगे और इस दुश्मन का आप मुकाबला नहीं कर सकते। जितने भी नेक काम हैं वो दिलों से ही होते हैं, बुरे काम भी दिलों से होते हैं। लेकिन कोई भी आदत, कोई भी ख्वाहिश के अंदर जो आदतें होती है अपने दिल की,
और जो अपनी आदत गलत पड़ जाती है उसको आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको आहिस्ता आहिस्ता किसी बुजुर्ग की सोहबत में रहकर अल्लाह का जिक्र करके कुरान की तिलावत और नमाजों के जरिए तब तो आप अपनी गलत आदत को छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं उसके अलावा नहीं छोड़ सकते। अगर एकदम से छुटवाओगे फिर से वो वहीं पहुंच जाएगा और ऐसा पहुंचेगा कुफ्र के अंदर भी जाने का अंदेशा है। किताबों के अंदर एक वाकया लिखा है कि नफ्स पर कंट्रोल एकदम से नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों ने वाकया लिखा कि एक आदमी के यहां एक घोड़ा था, घोड़े पर सफर करता था, अपने कामों को करता था, लेकिन उस घोड़े की एक गलत आदत थी। मालिक बड़ा परेशान था उस आदत से, और उस घोड़े की आदत यह थी कि जब वो चलता था और कहीं अगर लीद कर दिया करता था तो पीछे मुड़कर उस लीद को पहले सूंघता था फिर आगे चलता था। इसकी वजह से मालिक बहुत परेशान था। बहुत कोशिशें की लेकिन वो घोड़ा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। एक मर्तबा वो आदमी, वो शख्स एक लंबे सफर पर जाने की उसने तैयारी की। सवारी का इंतजाम वही घोड़ा था। तो लंबे सफर पर चलते हुए घोड़े ने अपनी हरकत, वो जो पुरानी आदत थी वो शुरू कर दी। मालिक को पहुंचना था बिल्कुल टाइम पर, लेकिन घोड़ा इतनी देर लगा रहा था अपनी उस गलत आदत की वजह से कि बहुत परेशान था। तो उसको बराबर में उसके पीछे या आगे एक घोड़सवार और मिल गया। तो उसने बात की। मालिक ने कहा भाई हमारा घोड़ा बड़ा परेशान कर रहा है और इसकी बड़ी गलत आदत है, ये इस तरह करता है कि जहां लीड करता है फिर उसको पीछे मुड़कर आता है लौटकर और फिर उसको सूंघता है और फिर उसको आगे चलता है। तो उस घोड़सवार ने दूसरे ने कहा कि ये तो मैं छुड़वा दूंगा, इसकी कोई टेंशन ना ले, आप मेरे घोड़े पर बैठो, मेरी सवारी पर, ये मुझे दे दो। उसने कहा ले भाई तू छुड़वा कर देख ले। तो वो दूसरा आदमी जब उसके घोड़े पर बैठा, अब कुछ दूर जब चला तो उसने फिर वही पुरानी आदत अपनी शुरू कर दी। अब उस मालिक ने, वो दूसरा जो आदमी था, उसने उस घोड़े की इतनी पिटाई की कि घोड़े ने वो अपनी गलत आदत छोड़ दी, उससे बाज आ गया। अब वो जो मालिक था वो बड़ा खुश हुआ, यार ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, मेरा घोड़ा सुधर गया, अब मेरा सफर भी आसान हो जाएगा और ये आदत उसकी छूट गई है। तो कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी ने कहा ले भाई अब मेरा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है, अपने इस घोड़े को, ये ठीक हो गया है, आप अपनी सवारी से अपनी मकाम पर पहुंचे और मेरी सवारी मुझे दे, ये ठीक हो गया। मालिक ने कहा भाई ठीक है, ठीक हो गया है, चलो मेरी सवारी मुझे दे दो, अपनी सवारी। वो जो अदल बदल किया था वो फिर अपना मामला ठीक कर लिया। अब वो भी अपना अलग रास्ते से निकल गया और ये आदमी भी अब उस रास्ते से जा रहा है, अलग रास्ते से। अब घोड़े को समझ में आई बात कि अब वो जो आदमी था वो तो नहीं है मेरे ऊपर। समझ जाता है जानवर तो, अल्लाह ने जानवर को भी अकल दी है कि वो तो आदमी जब बहुत दूर चला गया कि अब वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा है और वो नहीं है, अब वो मेरा मालिक ही आ गया है। तो ऐसी सूरत में जब उसे समझ में आया कि अब ये मेरा मालिक है और वो अब नहीं आएगा, तो उसने पीछे मुड़ा और जितनी जगह वो फिर लीद की थी तो शुरू से सूंघता हुआ फिर आया। अब ये मालिक फिर परेशान। तो कहने का मतलब ये है, मकसद ये है इस वाकये का कि जब आदमी अपनी आदत को एकदम से छोड़ता है,
एकदम से छुड़वा देता है, तो फिर उसका हाल यही होता है जो घोड़े का हाल हुआ कि पिटाई से छुड़वा तो दिया, लेकिन जब वो उसको मौका मिला फिर वही शुरू से आया। तो फिर इस दिल को अगर मौका मिलेगा, अगर कभी, ये कुफ्र में भी पहुंचा देता है। ईमान की बात नहीं, ये कुफ्र में भी पहुंचा देता है। तो अगर आज हमने अपने दिलों पर, अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल ना किया, कपड़ों की ख्वाहिश है, घूमने की ख्वाहिश है, और शादी ब्याहों में ज्यादा पैसा खर्च करने की जो ख्वाहिशें हैं, अगर इन ख्वाहिशों पर कंट्रोल ना किया, हो सकता है कि फिर कुछ और भी करा दे हमसे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी जो दी थी वो ख्वाहिशों की दी थी। हम उनकी औलाद है, हम सब उनकी औलाद है रूहानी। इसलिए हमें भी अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहिए और अपनी गलत ख्वाहिशों को छोड़ना चाहिए। कुरान इसके बारे में कहता है, वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, जो आदमी अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और वनहन नफ्सा अनिल हवा, अपनी ख्वाहिशों को उसने रोक लिया, अपनी ख्वाहिशों को उसने रोक लिया, तो कुरान ये कहता है फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना है। सिर्फ दो काम, अल्लाह का खौफ कि मुझे एक दिन यहां से जाना है और रब के सामने खड़ा होना है और फिर वो मेरे से पूछेगा, ये जो डर है कि मालिक मेरे से हिसाब लेगा, इसका जो ध्यान है, और एक ये कि गलत जो आदतें हमारी पड़ी हुई है, उन गलत आदतों से अपने आप को रोकना, अगर इन चीजों पर आज हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अल्लाह ने वादा कर लिया है कि तुम्हारे लिए जन्नत ठिकाना। तो इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने ख्वाहिशों को कम करो और अपने रब के हुक्म को ज्यादा सामने रखो। रब अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे हैं कि दुनिया में भी बंदे की जो जरूरत है, जो ख्वाहिश है, उसको पूरा करेंगे, और दुनिया से जाने के बाद उसकी जो ख्वाहिशें और रुक गई है दुनिया में, यानी मिसाल के तौर पर मैं हर वक्त जवान ना हूं, मैं बूढ़ा ना हूं, ये जो ख्वाहिश है जो दुनिया में पूरी नहीं होती, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको आखिरत में पूरी करे। आज हम दुनिया के बारे में तो अपनी ख्वाहिशों को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो वक्त है उसकी हम ख्वाहिश नहीं कर सकते कि वो हम कितना बढ़ा ले, इसकी नहीं। सब्जी और सालन जो बनता है उसमें नमक इतना ही डाला जाता है जितनी उसको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा अगर डाल दोगे तो आप सब्जी नहीं खा सकते। अगर इस दुनिया की जिंदगी में हमने अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा लिया तो ये दुनिया की जिंदगी हमारी रुक जाएगी और ये फिर हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, और इस दुनिया का मकसद हमारा हासिल नहीं हो सकता है। जो सालन का मकसद था कि इससे पेट भरा जाए, लेकिन नमक ज्यादा होने की वजह से उसकी जो जरूरत थी उस जरूरत से ज्यादा बढ़ाने की वजह से जिस तरीके से उससे फायदा नहीं हासिल कर सकते, इसी तरीके से हम ख्वाहिशों को ज्यादा लंबा करके अपने इस जिंदगी से फायदा नहीं उठा सकते हैं इस दुनिया में आने के बाद। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपना खौफ अपना नसीब फरमाए।